Block A has mass 10 kg and block B has mass 15 kg. Is arranged as shown in the figure. The acceleration of block A is, बच्चों acceleration block A का फाइंड आउट करना है आपसे। तो आइए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ए और बी, तो टेंशन भी दोनों में क्या होगा, सेम होगा। तो टी टी हमने कर दिया। क्या 10 kg ब्लॉक पे एक 10G फोर्स mg फोर्स नीचे लगेगा। एक्सेलरेशन 10 kg का लेट से ए नीचे ले लेते हैं अपन, ठीक है, लेट से। लेकिन बच्चों 15 kg 10 kg है, तो आप ऐसा करो कि 10 kg का एक्सेलरेशन ऊपर ले लो, 15 kg को अपन अलोंग द इंक्लाइन ऐसे ले लेते हैं एक्सेलरेशन। सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है, एक्सेलरेशन अलग नहीं कर सकते, नहीं तो टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन किसी स्ट्रिंग पे कम किसी पे ज़्यादा, ऐसा स्ट्रिंग टूटने का डर होगा, है ना। तो जितने टेंशन मतलब एक्सेलरेशन से 15 kg आएगा उतना ही टेंशन सॉरी एक्सेलरेशन से 10 kg ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है बच्चों। नहीं तभी तो स्ट्रिंग आपका टाइट रहेगा। पता चला 15 kg ज़्यादा स्पीड भाग रहा है, 10 kg कम, तो कहीं टूट सकता है। 15 kg धीरे है, 10 kg स्पीड है, तो फिर स्ट्रिंग क्या होगा, लूज हो जाएगा, तो टेंशन का तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा ना फिर। ओके, तो एक्सेलरेशन 10 kg का ऊपर, 15 kg का नीचे, ऐसा हमने एज्यूम किया। अब देखेंगे बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम बी के अगर बनाए बच्चों, तो बी पे एक वर्टिकल डायरेक्शन में mg लगेगा, मतलब mg के दो कंपोनेंट आएंगे, एक आ जाएगा mg कॉस थीटा और दूसरा क्या आ जाएगा बच्चों, mg साइन थीटा। तो mg साइन थीटा कंपोनेंट ये रहा और ये रहा आपका mg कॉस थीटा। बच्चों कॉस थीटा को सी थीटा एस थीटा साइन थीटा के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं। आइए फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद अब और कोई भी फोर्स एग्जर्ट नहीं हो रहा है। फोर्स इक्वेशन लिखते हैं। फोर्स इक्वेशन क्या है, जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है कि नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास m इंटू एक्सेलरेशन ए। आइए बी के लिए सबसे पहले लिखे बच्चों, बी का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, अलोंग द इंक्लाइन। उधर कौन सा फोर्स है, mg साइन 37। क्या टेंशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, बिल्कुल, तो माइनस टी इज इक्वल्स टू मास ऑफ बी कितना है बच्चों, मास ऑफ बी 15 kg है, तो 15 इंटू एक्सेलरेशन नहीं पता ए। आइए इसको सॉल्व कर ले, 15 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो 15 इंटू 10 इंटू साइन 37। बच्चों 37 डिग्री आपको लिखना आता है, ये है 37 डिग्री, ये 3 4 5 एक ट्राइंगल बना लीजिए। साइन 37 कितना आ गया, 3 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, 3/5 लिख लिया, माइनस टी इज इक्वल्स टू 15 ए। सॉल्व करें बच्चों, 5 1 जा 5 2 जा 3 2 जा 6, 15 6 जा 90, 90 माइनस टी इज इक्वल्स टू 15 ए। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 1। आइए एक और, दोनों अननोन दिख रहा होगा, एक टेंशन भी एक एक्सेलरेशन भी। हम दूसरे ब्लॉक 10 kg का फिर से फोर्स इक्वेशन लिखते हैं। एक्सेलरेशन किधर, ऊपर की तरफ, तो टेंशन ऊपर पॉजिटिव, माइनस का 10G इज इक्वल्स टू 10 इंटू ए। टी माइनस जी की वैल्यू 10 रखेंगे, टी माइनस 100 बराबर 10 ए। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 2। ओके बच्चों, अब देखिए हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन, तो टेंशन को गायब कर देते हैं। टेंशन गायब कैसे होगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। चलिए ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, 90 माइनस टी, LHS को ऐड कर लेते हैं, प्लस का टी माइनस 100 इज इक्वल्स टू RHS क्या है बच्चों, RHS है 15a प्लस 10a। 90 माइनस, ये देखिए माइनस टी प्लस टी कैंसिल आउट हो गया, 90 और ये क्या है बच्चों, माइनस का 100, दैट इज माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 15a प्लस 10a, 15a प्लस 10a 25a, तो माइनस 10 अपॉन 25 हो गया हमारा एक्सेलरेशन ए। ठीक है बच्चों, 5 से 5 जा 5 से 2 जा, एक्सेलरेशन आ रहा है माइनस का 2/5, दैट इज माइनस का 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है बच्चों, इसका मतलब हमने जो चूज़ किया है अपवर्ड वो नहीं होगा, डाउनवर्ड होगा। तो सेकेंड आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ m सो दैट 4 kg ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। बच्चों 4 kg ब्लॉक आपको दिख रहा होगा, इस 4 kg ब्लॉक को अगर रेस्ट पे रखना है तो इस पर जो नेट फोर्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो। नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, चाहे वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो वर्टिकल डायरेक्शन में हो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स आपको एक्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में एक टेंशन फोर्स टी ऊपर लग रहा है बच्चों। तो अगर टेंशन टी ऊपर लग रहा है तो एक नीचे 4 इंटू जी भी, m इंटू जी भी नीचे लग रहा है।
अब अगर 4 केजी ब्लॉक को हमें क्या करना है, रेस्ट पे रखना है, हमें क्या करना है, रेस्ट पे रखना है बच्चों, तो हम क्या कहेंगे कि जितना टेंशन टी लगना चाहिए उतना ही 4G होना चाहिए। ऊपर और नीचे अगर फोर्स अगर आपने क्या किया बच्चों, जितना ऊपर उतना ही नीचे रखा है, तो हमारा जो पार्टिकल है वो क्या होगा, रेस्ट पे रह सकता है। ठीक है ना, बेसिकली आपको ये बता दिया कि टी आपको 4G लेना है। अब देखिए बच्चों, ये टी यहाँ भी होगा, ये टी यहाँ भी होगा, ठीक है, ये टी यहाँ भी होगा। तो एक स्ट्रिंग में हर एक डायरेक्शन पे, मतलब हर एक पॉइंट पे दोनों डायरेक्शन में एक जो टेंशन होता है, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी। अब देखिए बच्चों, सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम हो गया। अब यहाँ पे भी 3 kg और m kg को जो स्ट्रिंग कनेक्ट किया है वो भी क्या है, सेम ही है। तो लेट से इसको T1 कह दिया, तो ये भी क्या हो गया, T1। बच्चों इस पुली को अगर आप देखें तो इस पर एक टेंशन T ऊपर लग रहा है, 2 स्ट्रिंग नीचे कनेक्टेड है जिसमें टेंशन क्या है, T1 और T1। तो आप एक चीज़ है, तो यहाँ से रिलेशन आप देखते ही बना दिए कि जितना टेंशन T होगा वो T1 प्लस T1 के सम के इक्वल होगा। दैट मीन्स टेंशन T इज़ 2T1। बच्चों टेंशन T है कितना, 4G, G की वैल्यू 10 ले लेता हूँ तो 40/2 इज इक्वल्स टू T1। यहाँ से बच्चों T1 की वैल्यू क्या आ गया, 20 न्यूटन। लीजिए आपने क्या किया है, T1 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब कह रहे हैं बच्चों कि m की क्या वैल्यू हो कि 4 kg रेस्ट पे हो। 4 kg रेस्ट मतलब t की वैल्यू 4G बता दिया है हमें। इनफैक्ट अब बच्चों m की वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये जो m है। अब अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो टेंशन T1 m पे ऊपर लग रहा है, mg किधर लगेगा बच्चों, तो आप कहोगे mg सर नीचे लगेगा। ठीक है, 3 kg पे टेंशन T1 ऊपर लग रहा है तो mg 3 इंटू जी नीचे लगेगा। लेट्स से 3 kg का एक्सेलरेशन a नीचे की तरफ है तो m kg का एक्सेलरेशन a ऊपर की तरफ होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आइए बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम के बाद अब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं, जिसको हम फोर्स इक्वेशन भी कहते हैं। फोर्स इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं 3 kg और m kg पे। 3 kg के लिए देखिए फोर्स इक्वेशन क्या होता है कि नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। 3 kg पे बच्चों ध्यान से देखिए, 3 kg पे जिधर एक्सेलरेशन है उधर के फोर्स को पहले लिखें तो 3G। क्या एक और फोर्स लग रहा है T1, बिल्कुल लग रहा है। किधर लग रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में, तो माइनस का T1, डायरेक्शन अपोजिट है। 3G प्लस है, जिधर एक्सेलरेशन उधर वाली फोर्स को प्लस लीजिए, इज इक्वल्स टू मास क्या है 3, एक्सेलरेशन क्या है a। बच्चों 3G कितना हो गया 30, माइनस का T1 जस्ट आपने कैलकुलेट कर रखा है 20, माइनस 20 इज इक्वल्स टू 3a। पुट कीजिए वैल्यू, 30 माइनस 20 विल बी 10, 10/3 विल बी a। तो एक्सेलरेशन भी बच्चों आपको कितना आ गया, 10/3। आइए अब m kg पे नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास एक्सेलरेशन यूज़ करते हैं। एक्सेलरेशन किधर, ऊपर डायरेक्शन में कौन सा फोर्स, T1। क्या उसके अपोजिट डायरेक्शन में mg है, बिल्कुल, तो माइनस mg इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन a। T1 की वैल्यू कितना है बच्चों, 20, माइनस का mg है उधर भेज दे क्या, बिल्कुल, तो प्लस का mg हो जाएगा, प्लस का ma हो जाएगा। 20 इज इक्वल्स टू m नहीं पता, कॉमन ले लीजिए, g कितना है 10, प्लस एक्सेलरेशन कितना है 10/3, पुट कर दिया वैल्यू। अब देखिए 20 इज इक्वल्स टू मास m, 10 3 जा 30 प्लस 10 40/3। बच्चों m की वैल्यू चाहिए तो 20 इंटू 3/40 करना होगा। 21 जा 22 जा 3/2 आ गया। मास है तो ऐसा यूनिट kg। जो रिक्वायर्ड मास है बच्चों वो 1.5 kg, 3/2 को ही 1.5 kg भी कहेंगे। और ये कौन सा हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, और यही हमारा बच्चों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, अब आप टेलीग्राम पे जाके अगर आपको PDF चाहिए पूरे सेशन का तो आप वहाँ पे जाके बच्चों बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो न्यूमेरिकल टर्मिनस आपको सर्च करना है, वहाँ पे आप 2 forces 15 Newton and F are acting on a block of mass 3 kg as shown in the figure. The block is having acceleration of 10 meter per second square. Find friction फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। बच्चों अगर हमें फ्रिक्शन फोर्स कह रहा है फाइंड करने के लिए तो फ्रिक्शन फोर्स अपन फॉर्मूला जानते हैं। फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल्स टू क्या था, म्यू इंटू एन। ठीक है, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जो कि गिवन है, एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। अब बच्चों अगर 3 kg ब्लॉक पे हमें नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करना हो तो 3 kg ब्लॉक का एक 3 इंटू जी एम इंटू जी कंपोनेंट नीचे, नॉर्मल रिएक्शन जो कि इस सरफेस की वजह से वो ऊपर की तरफ लगेगा। बच्चों एक यहाँ पे देखिए फोर्स भी एक्ट कर रहा है और वो सर्टेन एंगल पे एक्ट कर रहा है, तो क्यों ना इस फोर्स का हम कंपोनेंट भी ले ले। ये हो जाएगा हमारे पास 50 cos 37 और ये हो जाएगा हमारा 50 sin 37। बच्चों नॉर्मल रिएक्शन का अगर डायरेक्शन देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन में है, 50 sin 37 भी उसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है।
जो मोशन हो रहा है पार्टिकल का वो ऑफ कोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन नहीं है ना पार्टिकल का। तो आप कह सकते हैं कि जितना नॉर्मल रिएक्शन प्लस 50 साइन 37 लग रहा है उतना ही वेट 3 इंटू जी भी लग रहा होगा। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में आपने क्या किया है, बैलेंस बना दिया है दोनों फोर्स का। यहाँ से बच्चों नॉर्मल रिएक्शन क्या आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है 3g माइनस 50 साइन 37। अब हमें साइन 37 का एक बार वैल्यू कैलकुलेट कर ले। लेट से बच्चों ये एंगल है कितना 37 डिग्री, ये 3, ये 4, ये 5। तो साइन 37 यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, आपको हो गया साइन 37 आ गया सर परपेंडिकुलर 3 अपॉन हाइपोटेन्यूस 5। तो नॉर्मल रिएक्शन एन क्या आ गया 3 इंटू जी, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं 30 माइनस 50 साइन 37 3 अपॉन 5, 5 1 जा 5 10 जा, एन इक्वल्स टू 30 माइनस 10 3 जा 30। नॉर्मल रिएक्शन बच्चों जीरो आ रहा है। अगर नॉर्मल रिएक्शन ही जीरो आ गया तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन दैट इज जीरो, म्यू इंटू जीरो विल बी जीरो। फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। जीरो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, और यही हमारा बिल्कुल क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बच्चों अगर सेशन का PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके न्यूमेरिकल टर्मिनल्स पे डाउनलोड कर सकते हैं। If a vector equals to I cap plus 2j cap plus 3k cap and b vector is 2i minus j plus 2k, then find a vector whose magnitude is equal to component of a vector along b vector and direction is along a vector। बच्चों अगर हमें कह रहा है कि a वेक्टर का, लेट्स से a वेक्टर है, a वेक्टर का आपको कंपोनेंट b वेक्टर के अलॉन्ग लेना है। यह हमारा a वेक्टर, यह है b वेक्टर, दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है तो कंपोनेंट लेना तो आपको आता ही है ना बच्चों। अगर a वेक्टर का कंपोनेंट b वेक्टर के टर्म्स में लिखना होगा तो आप कहोगे कि सर a का कंपोनेंट b में तो a cos थीटा होगा। a वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग b वेक्टर क्या होगा, a cos थीटा ही होगा। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर अलोंग b वेक्टर इज a cos थीटा। आप ऐसे कर से सपोज कीजिए बच्चों 50 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, ये एंगल थीटा है, तो आप 50 का कंपोनेंट इधर क्या लेते थे, 50 cos थीटा ही तो लेते हैं। वही चीज़ तो यहाँ भी है। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ a अलॉन्ग b क्या हो जाएगा, a cos थीटा। अब है कि a क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a है। a का मैग्नीट्यूड आइए लिखते हैं अंडर रूट ऑफ 1i कैप। क्या है बच्चों, 1i कैप। तो पहले तो स्क्वायर कर लीजिए 1i कैप का, है ना। पहले क्या करते हैं अपन, स्क्वायर कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2j कैप 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3k कैप 3 का स्क्वायर 9 इंटू कॉस थीटा। अब है कि कॉस थीटा कैसे फाइंड किया जाए, तो बच्चों आ जाइए अपन डॉट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट पे। डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से आप बहुत ही ईजिली क्या करते थे बच्चों, कॉस थीटा फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, वो देखिए। डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, हमारे पास दो वेक्टर है a डॉट बी। अगर हमें करना हो a डॉट बी तो हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है, तो क्या करना है, a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। आप कहोगे कि सर मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ a ये तो कैंसिल आउट हो गया कैंसिल आउट, कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ा। चलिए अब हमें करना क्या है, तो a डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b ले लेना है, तो हमें कंपोनेंट मिल जाएगा a डॉट बी। आइए लेते हैं बच्चों, आई कैप का आई कैप के साथ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 विल बी 2, प्लस का 2j कैप माइनस का j कैप, तो प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 1 विल बी 2 प्लस 3k कैप प्लस 2k कैप प्लस 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 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। b कितना है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस का माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 2 6 अपॉन 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 रूट 9 बाहर आएगा, 3 बन के 3 1 जा 3 2 जा। तो बच्चों कंपोनेंट ऑफ a अलॉन्ग b आ गया 2। अब देखिए क्या कह रहा है, देन फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ a अलॉन्ग b। मतलब एक वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो तो ये 2 हो गया, एंड डायरेक्शन इज अलॉन्ग a वेक्टर। अब a वेक्टर है क्या बच्चों, पहले तो वो लिख लेते हैं। तो a वेक्टर है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हमारे पास a वेक्टर। अब इसका अगर डायरेक्शन वेक्टर निकालना हो a कैप, तो a कैप विल बी a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, यही तो होता है। तो a वेक्टर क्या होगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप,
और डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, 1 + 2 2 = 4 + 3 3 = 9, दैट इज आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप डिवाइडेड बाय 9 + 4 13 + 1 √14। तो आप कहोगे कि डायरेक्शन अलोंग ए वेक्टर अगर होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, दोनों चीज़ें आपके पास आ चुका है। कह रहा है कि फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। तो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी 2 आया, ये मैग्नीट्यूड हो गया उस वेक्टर का। लेट पी बी दैट वेक्टर, पी वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 2 है, और डायरेक्शन इज अलोंग ए वेक्टर। तो ए वेक्टर का डायरेक्शन है क्या, तो आपने ए वेक्टर का डायरेक्शन कैलकुलेट कर रखा है, आई प्लस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाय √14। तो बच्चों उस पी वेक्टर का जो अननोन वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड भी है 2 और डायरेक्शन आपके सामने है। अब आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा ये है, 2/√14, 2/√14 ऑलमोस्ट सब में ही है। आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप सिर्फ 4 में है बच्चों, बाकी सारे के सारे इनकरेक्ट हैं। बच्चों पीडीएफ के लिए आप न्यूमेरिकल टर्मिनस के टेलीग्राम चैनल पे चले जाए, वहाँ पे आपको जो है पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एज शोन इन फिगर। इफ द पार्टिकल स्ट्राइक्स एट द वॉल आफ्टर 1 सेकेंड देन द रेशियो x/y विल बी अप्रॉक्सीमेटली। देखिए बच्चों, कह रहा है कि एक पार्टिकल को यहाँ से आपने प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, प्रोजेक्ट किया है 50 मीटर पर सेकेंड से। बच्चों क्या हमें सबसे पहले कंपोनेंट ले लेना चाहिए 50 मीटर पर सेकेंड का। जिस 50 मीटर पर सेकेंड को आपने प्रोजेक्ट किया है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इस 50 का 2 कंपोनेंट होगा, एक तो इस डायरेक्शन में जिसको हम कहेंगे 50 cos 37 एंगल के साथ वाला, और एक इस डायरेक्शन में जिसको हम कहेंगे 50 sin 37। अब बच्चों 37 डिग्री, आइए एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ये रहा आपका 37 डिग्री, ये है 3 4 5। यहाँ से बच्चों cos 37 और sin 37 लिख लीजिए। cos 37 बेस अपॉन हाइपोटेनियस और sin 37 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कर लिया काम हमने। तो आइए इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है इसको हम ux से डिनोट कर देते हैं, और ये इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन को uy से। तो ux की वैल्यू बच्चों देखिए आपको कितना आ गया, 50 इंटू cos 37 विल बी 4/5, 5 1 जा 5 10 जा 4 10 जा 40 मीटर पर सेकेंड। अब आइए बच्चों uy विल बी 50 इंटू sin 37, sin 37 3/5 है, 5 से 10 जा दैट इज़ 30 मीटर पर सेकेंड। तो ux और uy आपको पता चल चुका है। अब देखिए बच्चों, कह रहा है स्ट्राइक्स द वॉल आफ्टर 1 सेकेंड। तो टाइम कितना ले रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में, 1 सेकेंड ले रहा है। हमें x अगर चाहिए तो x क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड जो कि ux, और टाइम कितना है बच्चों 1 सेकेंड। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू ux के इक्वल आ गया, ux कितना है 40 मीटर आ गया आपका x का वैल्यू। हमें x/y चाहिए। अब आइए y ढूंढते हैं। y के लिए बच्चों क्या सब हमें पता है, y के लिए हमें uy पता है, ठीक है, t पता है। तो हम लिखेंगे y के लिए y इक्वल्स टू uy प्लस का y इक्वल्स टू uy/t प्लस का हाफ ऑफ ay इंटू t²। ये कहाँ से लिख रहे हैं बच्चों, सिंस जो एक्सेलरेशन है y डायरेक्शन में वो सिर्फ और सिर्फ g का है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो क्या कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at²। यहाँ पे सिंस डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में इसलिए हमने y लिखा है, इनिशियल वेलोसिटी को uy/t लिख लिया, हाफ ऑफ a एक्सेलरेशन की जगह ay इंटू t²। आई होप बच्चों ये समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन हमने कहाँ से लिखा है। अब आइए y तो फाइंड ही करना है, तो y इज इक्वल्स टू uy/t, uy कितना निकाला है आपने 30, टाइम कितना है 1 सेकेंड। तो 30 इंटू 1 प्लस का हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो क्या लिखेंगे माइनस का g कितना होगा 10 इंटू टी कितना है 1 का स्क्वायर 1। y इज इक्वल्स टू 30 प्लस माइनस माइनस 10/2 5 हो जाएगा, दैट इज 25 मीटर आ चुका है बच्चों। चलिए हमें चाहिए रेशियो x/y, रिक्वायर्ड रेशियो दैट इज x/y। x है 40, y है 25, 5 से 5 जा 5 से 8 जा,
8/5, 5 1 जा 5, ठीक है, 3 आ गया 1.6। बच्चों 8/5 कितना आ रहा है 1.6, रेशियो है, कोई यूनिट नहीं होगा। 1.6 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, सेकंड, और सेकंड हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों अगर पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके न्यूमेरिकल टर्मिनल सर्च करें, वहाँ पे जाके पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, ठीक है, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लें। A particle is moving in a straight line with some initial velocity and constant acceleration। बच्चों अगर पार्टिकल हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन में है, कह रहा है कि विद सम इनिशियल वेलोसिटी, लेट दैट इनिशियल वेलोसिटी विल बी u एंड द कांस्टेंट एक्सेलरेशन विल बी a। If sum of the distance traveled in tth and t plus 1th second is 100 centimeter, then its velocity after t second is। चलो बच्चों कह रहा है कि if sum of the distance ट्रेवल्ड इन टीएथ एंड टी प्लस 1th सेकेंड। सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टीएथ सेकेंड हम फाइंड कर लेते हैं। एस एन एथ का फॉर्मूला पता है बच्चों आपको, एस एन एथ यू प्लस a/2 इंटू 2n-1 है ना, ये पर रखा है हमने। तो यहाँ पे n की जगह t है, एस टी एथ क्या हो जाएगा u प्लस a/2 इंटू 2n की जगह t 2t-1, ये रहा आपका इक्वेशन 1। अब एस टी एथ प्लस 1 मतलब t प्लस 1th में जाएंगे, तो फिर से u प्लस a/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ t की जगह अब t प्लस 1 लेना है बच्चों, माइनस का 1। दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 2। कह रहा है कि सम ऑफ द डिस्टेंस, दैट इज इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप ऐड कर रहे हो तो इसका सम आपको 100 सेंटीमीटर दे रहा है, यही तो कहा गया है। तो चलिए इक्वेशन 1 क्या है, u प्लस a/2 इंटू 2t-1, 2t-1 प्लस का u प्लस a/2 इंटू, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, 2t प्लस 2-1 विच इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। u प्लस u 2u हो गया, प्लस का a/2 को कॉमन ले लूँ क्या, ले लिया, क्योंकि a/2 यहाँ भी a/2 यहाँ भी है, तो आ गया 2t-1 और प्लस का 2t प्लस 1, प्लस का 2t प्लस 1। आई होप बच्चों ये क्लियर है आपको। हमने क्या किया है बच्चों, यहाँ पे 2u तो ले लिया, a/2 दो बार दिख रहा था, a/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 2t-1 रहा और यहाँ पे 2t प्लस 1 है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2u प्लस a/2, 2t प्लस 2t 4t प्लस 1-1 कैंसिल आउट हो गया, विच इज इक्वल्स टू 100। बच्चों सॉल्व किया जाए तो 2u प्लस 2 1 जा 2 2 जा 2at इज इक्वल्स टू 100। बच्चों क्या यहाँ से u प्लस 80 आ जाएगा 100/2, दैट इज u प्लस 80 आ जाएगा 50, ठीक है। एक एक्सप्रेशन ये बन के आया है। हमें क्या कह रहा है फाइंड आउट करने, इसको थर्ड इक्वेशन लिख लेता हूँ। कह रहा है कि व्हाट इज वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड, वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड इज v इक्वल्स टू u प्लस 80, ये तो होगा वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड। अब u प्लस 80 बच्चों देखिए आप थर्ड इक्वेशन में क्या लिख रखा है, आपने u प्लस 80 50 रख रखा है, तो 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो होगा वो वेलोसिटी हो जाएगा। अब 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड कौन सा ऑप्शन है बच्चों, तो फोर्थ है, और फोर्थ ही हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए बच्चों तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके न्यूमेरिकल टर्मिनल सर्च करें और वहाँ पे जाके आप पूरे सेशन का पीडीएफ डाउनलोड कर। A projectile passes 2 points A and B at same height after 3 seconds and 6 seconds of its projection. Horizontal separation between the points A and B is 150 meter. The horizontal range is closest to। बच्चों अगर आप ध्यान से देखें इस प्रोजेक्टाइल के पाथ को, तो कह रहा है कि ए पे ये प्रोजेक्टाइल पासेस 2 points ए बी एट सेम हाइट, ए और बी सेम हाइट पे है। आफ्टर 3 सेकेंड एंड 6 सेकेंड ऑफ इट्स प्रोजेक्शन, जब आपने यहाँ से प्रोजेक्ट किया है पार्टिकल को तो 3 सेकेंड में t इक्वल्स टू 3 सेकेंड में वो ए पे आ गया, फिर बी पे गया है t इक्वल्स टू 6 सेकेंड पे, ठीक है बच्चों। और दोनों ए और बी क्या है, सेम हाइट पे है, जितना हाइट पे ए है उतना ही हाइट पे बी है। तो बच्चों ए तक जाने में उसको अगर 3 सेकेंड लगा है तो वापस इसको आने में कितना लगा होगा, 3 सेकेंड और, तो 0 से 3 सेकेंड तक यहाँ 9 सेकेंड हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर बात करें बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट की आपको पता है ना, जितने में ऊपर जाएगा उतने में नीचे आएगा। तो 0 से 3, 3 से 6, 6 से फिर 3, दैट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट आपका जो t है वो कितना आ चुका है बच्चों, 9 सेकेंड आ चुका है। 9 सेकेंड टोटल ट्रेवल किया है, टोटल टाइम जो टेकन है इस ग्राउंड से यहाँ तक पहुँचने में वो इसका 9 सेकेंड है।
अब एक और चीज़ देखिए बच्चों, हमें हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा है। हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए मतलब ये वाला डिस्टेंस के लिए अगर स्पीड और टाइम पता चल जाए तो काम बन जाएगा। तो रेंज के लिए ये जो इनिशियल वेलोसिटी मतलब एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा इनटू टाइम होगा, वो अगर पता चल जाए तो काम बन जाएगा। आप कहोगे सर टाइम तो आपको पता चल चुका है 9 सेकेंड। इनिशियल मतलब वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। अब देखिए बच्चों, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में क्या होता है? जीरो। कोई फोर्स नहीं है एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो प्रोजेक्टाइल में ए एक्स क्या है? जीरो। अगर ए एक्स जीरो है तो वी एक्स विल बी यू एक्स प्लस का ए एक्स इंटू टी, ये तो जीरो हो गया। मतलब एक्सेलरेशन ही जीरो है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। जितना वेलोसिटी इनिशियल उतना वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे होगा। आई कहानी समझ में? अब हमें वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में आखिर मिलेगा कैसे? मिलेगा बच्चों, ये दे रखा है 3 सेकेंड और ये दे रखा है 6 सेकेंड, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे रखा है कितना? 150 मीटर। तो आप कह सकते हो कि सर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा वो हॉरिजॉन्टल स्पीड, जो कि मैं यू एक्स कह देता हूँ, इनटू टाइम कितना लग रहा है? तो 3 से 6 सेकेंड में टाइम कितना लग रहा है? 3 सेकेंड। डिस्टेंस कितना है? 150। 150 बाई 3 कर दे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्पीड है वो पता चल गया। कितना? 3 1 जा 3 5 जा, दैट इज यू एक्स कितना आ गया बच्चों? 50 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्पीड है अगर वो पता चल गया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? वो स्पीड और टाइम कितना है बच्चों? 9, दैट इज 9 5 जा 45। 450 मीटर जो है वो हॉरिजॉन्टल रेंज है। कितना है बच्चों? 450 मीटर। कौन सा ऑप्शन है 450 मीटर? आप कहोगे फोर्थ हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके न्यूमेरिकल टर्मिनल सर्च करें, वहाँ पे आप जो है इस पूरे सेशन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। The coordinate of an object is given as a function of time by x is equals to 7t minus 3t square, where x is in meters and t is in seconds. Its average velocity over the interval from t equals to 0 to t equals to 4 सेकेंड। बच्चों हमें पोजीशन का कोऑर्डिनेट दे रखा है x इज इक्वल्स टू 7t माइनस का 3t स्क्वायर, और कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे। अगर बच्चों बात करें एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूला की, तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी इज़ टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी इज़ टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यही तो है, ठीक है ना? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब डिस्प्लेसमेंट बच्चों देख लेते हैं एक बार, टी इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल का पोजीशन क्या है, और फाइनल टाइम कितना होता है? टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे पार्टिकल का पोजीशन क्या है। क्योंकि बच्चों पता है आपको डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। रास्ते में उसके साथ क्या हुआ नहीं है हमें वो नहीं देखना है। इनिशियल पोजीशन पकड़ना है, फाइनल पोजीशन पकड़ना है, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन कर देंगे, हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो लिखते हैं बच्चों एट टी इक्वल्स टू 0, जो x इनिशियल दैट इज पोजीशन इनिशियल होगा वो फाइंड करते हैं। आप बच्चों x में t की वैल्यू 0 करो, देखो 7 इंटू 0 0 माइनस 3 इंटू 0 0, तो x मतलब ओरिजिन पे ही है पार्टिकल। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड है बच्चों, x फाइनल पोजीशन होगा। कितना हो जाएगा? 7 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 4 का स्क्वायर, यहाँ पे है फंक्शन, इसमें पुट करना है। 7 4 जा 28 माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 8 माइनस 8 0, 4 माइनस 2 विल बी 2, तो माइनस का 20 मीटर हो जाएगा फाइनल पोजीशन, और इनिशियल पोजीशन कितना है? 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 0 से 4 सेकेंड। एक्स फाइनल कितना है? माइनस 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड। माइनस 5 मीटर पर सेकेंड आपका ऑप्शन नंबर बच्चों 2 है, और 2 ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आई होप बच्चों आपको ये सारी कहानी अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर बच्चों आपको पीडीएफ चाहिए पूरे सेशन का, तो आप टेलीग्राम पे जाके न्यूमेरिकल टर्मिनल सर्च करें, वहाँ पे आपको जो है मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड जरूर करें। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल मूविंग along a straight line is shown in figure. The particle is initially at rest. Find the time instants when the particle is at rest. बच्चों एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है, और कह रहा है कि कौन से टाइम इंस्टेंट पे पार्टिकल जो होगा वो रेस्ट पे होगा। पार्टिकल अगर बच्चों रेस्ट पे होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। अब एटी ग्राफ पे हमें वेलोसिटी चाहिए, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे बच्चों जब अपन एरिया लेते हैं, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, ठीक है बच्चों।
तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, वेलोसिटी जीरो करना है तो एरिया जीरो करना होगा। बच्चों एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। आप जैसे मैथ्स में पढ़ते हो कि एरिया स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर में आके क्या हो जाता है, फिजिक्स में आके एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, डायरेक्शन होता है। तो हमें एक कुल मिला के एरिया को क्या करना है बच्चों, जीरो करना है। एरिया जीरो होगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। अब देखिए एरिया कहाँ कहाँ पे जीरो हो रहा है। सबसे पहले बच्चों अगर अपन शुरू करें तो पार्टिकल ओरिजिन पे है, यहाँ पे तो इसकी वेलोसिटी जीरो है ही है, ठीक है। नेक्स्ट पार्टिकल सर्टेन एक्सेलरेशन से गया है 1 तक, यहाँ 1 सेकेंड तक बच्चों क्या आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो? बिल्कुल। आपको होगा कि सर ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ये एरिया पहले बच्चों अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 0 to 1 सेकेंड तक जो एरिया आएगा बच्चों वो कहेंगे अपन 1/2 इंटू बेस कितना है 0 से 1 में 1 और हाइट कितना है 0 to 3 3, ठीक है। 3/2 एरिया कितना है 3/2, प्लस है या माइनस है तो आपको हो गया प्लस, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे मैं मीटर पर सेकेंड लिख दूँ, क्योंकि जब आप यूनिट लिखोगे तो एक्सेलरेशन होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एरिया। अब आइए बच्चों 1 से 2 में, 1 से 2 में अब हम आते हैं 1 से 2 सेकेंड, ये था 0 से 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में एरिया कैलकुलेट करते हैं बच्चों। इसको एरिया 1 कह देता हूँ, इसको एरिया 2 कह देता हूँ। 1/2 इंटू बेस क्या होगा तो 1 से 2 तक जाने में फिर से 2 - 1 1 ही होगा। हाइट बच्चों इस बार 0 से -3 आप आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया 2 क्या आ जाएगा -3/2 मीटर पर सेकेंड। बच्चों दोनों को ऐड कीजिए तो एरिया 1 प्लस एरिया 2 ऐड किया आपने, +3/2 -3/2 कितना आ गया 0। इसका मतलब वेलोसिटी जीरो कहाँ पे होगा, एक बार तो ओरिजिन पे, फिर 1 पे, बिल्कुल नहीं, 1 पे वेलोसिटी कितना है 3/2, 2 पे, हाँ 2 पे जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब आपने दोनों एरिया को ऐड किया तो आपने देखा फिर से जितना ये प्लस का है उतना ये माइनस का है। सिमिलरली फिर से बच्चों ये प्लस का एरिया शुरू हो जाएगा और जितना एरिया प्लस का होगा उतना ही एरिया 4 पे आके माइनस भी कर रहा है कवर। तो 0 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे और 4 सेकेंड पे जो वेलोसिटी है बच्चों वो 0 है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे आ रहा है। 0 पे, 2 पे और 4 पे जो वेलोसिटी है वो क्या है 0 है। कैसे पता चला, एरिया कैलकुलेट करके। तो हमने कहा 0, 2 और 4 सेकेंड पे पार्टिकल हमारा कहाँ है बच्चों, रेस्ट पे है, तो सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। बच्चों अगर आपको पूरे सेशन का PDF चाहिए तो उसके लिए आप न्यूमेरिकल टर्मिनस पे जाके, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है हमारा न्यूमेरिकल टर्मिनस, वहाँ जाके आप ज़रूर डाउनलोड करें। आइए बच्चों फिर से एक सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स है आपके लिए। देखिए, अ पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड v = b√x। पार्टिकल का स्पीड दे रखा है v = b√x along पॉजिटिव x एक्सिस। एज्यूम दैट द पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट t = 0, देन पार्टिकल ओरिजिन पे है तो हमें कह रहा है कि कौन सा ये 1 2 3 4 4 ग्राफ दिया है बच्चों, एक्सेलरेशन टाइम का, वेलोसिटी टाइम का, डिस्प्लेसमेंट टाइम का और स्पीड डिस्टेंस का ग्राफ दे रखा है। तो हमें कह रहा है कि कौन सा ग्राफ होगा वो देख लेते हैं। तो ये बच्चों वेलोसिटी x का फंक्शन है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिख ही रहा है, तो एक बार एक्सेलरेशन फाइंड आउट करके देखते हैं कि आखिर एक्सेलरेशन क्या आएगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, जब वेलोसिटी डिस्टेंस का फंक्शन हो, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो, पोजीशन का फंक्शन हो, तो एक्सेलरेशन ए विल बी v/dv/dx होता है, v/dv/dx। आइए एक्सेलरेशन इज v कितना है b√x। अब हमें dv/dx, इस v = b√x को हम क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो b तो कांस्टेंट होगा, √x बोले तो x का पावर हाफ, तो 1/2 टाइम्स ऑफ x का पावर हाफ था, हाफ में से एक माइनस पे तो करना होगा। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें बच्चों डिफ्रेंशिएशन के लिए, n × x⁻n−1, तो 1/2 - 1 करना होगा। एक्सेलरेशन आ जाएगा b√x 1/2b, x का पावर -1/2 आ रहा है बच्चों, x का पावर -1/2 आ रहा है, तो क्या मैं लिख दूँ b√x 1/2b इंटू x का पावर 1/2 होता तो √x होता, और यहाँ पे -1/2 है, इसका मतलब 1/√x। चलिए बच्चों कैंसिल आउट करते हैं अपन, किस किस को कैंसिल किया जाए, इस √x ने इस √x को कैंसिल किया,
जो हमारे पास एक्सेलरेशन का वैल्यू बन के आ रहा है वो बी इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है बच्चों। अब क्या एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है क्या? नहीं है। एक्सेलरेशन क्या टाइम का फंक्शन है? नहीं है। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू है। तो अब पहला ग्राफ अगर आप देखिए बच्चों, एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन दे रखा है क्या? ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो गलत है ग्राफ बिल्कुल। अब बच्चों एक्सेलरेशन का काम नहीं बना। कह रहा है कि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। ये कह रहा है अरे वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो दिखा रहा है। ये सेकेंड ग्राफ को देखिए बच्चों, वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, यहाँ पे स्लोप जीरो दिखा रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। क्या एक्सेलरेशन जीरो है क्या? नहीं है, बी स्क्वायर बाय 2 है। सेकेंड ग्राफ भी गलत। ठीक है, आइए अब एक बार चलते हैं बच्चों अपन थर्ड और फोर्थ ग्राफ के लिए। एक बार मैं डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर ही लेता हूँ कि आखिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और पिक्चर क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चों, v इक्वल्स टू बी रूट एक्स गिवन है। हमें पता है कि v को हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। वेलोसिटी को डी एक्स बाई डी टी लिखते आ रहे हैं। डी एक्स बाई डी टी इज़ बी रूट एक्स। क्या बच्चों मुझे डी एक्स बाय रूट एक्स रख लेना चाहिए और बी डी टी को एक साथ भेज देना चाहिए? भेज दिया हमने। ठीक है, अब देखिए हमें क्या चाहिए? एक्स चाहिए, मतलब डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ रिलेशन। तो इंटीग्रेट कर दे दोनों साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट व्हाट वी गेट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी टी। बच्चों यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, साइड में आप देखते रहिएगा। ठीक है, क्या मैं वन अपॉन रूट एक्स को एक्स का पावर -1/2 इंटू डी एक्स लिख दूँ? कोई दिक्कत? क्योंकि रूट एक्स ऊपर जाएगा, रूट एक्स मतलब एक्स का पावर हाफ है, नीचे ऊपर जाके माइनस हाफ हो जाएगा इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू बी कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी विल बी टी। जीरो से सर्टेन टाइम टी की बात है, क्योंकि टाइम कभी टी इक्वल्स टू जीरो रहा होगा। दिया है कि पार्टिकल ओरिजिन पे है जब टी इक्वल्स टू जीरो है, तो लिमिट भी जीरो से टी हमने लगा दिया। यहाँ पार्टिकल जीरो ओरिजिन पे है, मतलब एक्स भी जीरो है और किसी वैल्यू एक्स तक इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। आइए इंटीग्रेशन करते हैं। एक्स का पावर माइनस हाफ, तो माइनस हाफ में क्या करते हैं? एक्स टू दी पावर n+1 डिवाइडेड बाय, हो गया। लिमिट है बच्चों जीरो से एक्स, बी टी माइनस जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बी टी। यहाँ देखिए बच्चों, एक्स का पावर माइनस हाफ प्लस दैट इज एक्स का पावर हाफ है ऊपर और नीचे भी हाफ है। अपर लिमिट लोअर लिमिट रखे के भी तो भी सेम आएगा। यहाँ देखिए बच्चों 1/2, तो 2 ऊपर जाएगा, एक्स का पावर क्या है? हाफ इज इक्वल्स टू बी टी। ठीक है, अब देखिए क्या मुझे इसको ऐसे कर लूँ मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आपको एक चीज़ें दिख जाएगा बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। 2 का स्क्वायर 4, एक्स का पावर हाफ है, स्क्वायर करेंगे एक्स हो जाएगा बी स्क्वायर टी स्क्वायर। बच्चों क्या एक्स हो जाएगा बी स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4। एक्स हमारा कौन से एक्सिस पे है? एक्स बोले तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कौन से एक्सिस पे है? वाई पे। और टी किस पे है? टाइम पे। ठीक है, एक्स डिस्प्लेसमेंट किस पे है? वाई एक्सिस पे। और टी किस पे है? टाइम एक्सिस पे। बच्चों एक एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर आपने पढ़ा होगा। ये किसका इक्वेशन होता है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है। आप अगर यहाँ ध्यान से देखें तो सेम वही चीज़ें यहाँ पे रिपीट हो रहा है। एक्स जो कि डिस्प्लेसमेंट है वो वाई एक्सिस पे है, एम स्लोप क्या है? बी स्क्वायर बाय 4, और एक्स एक्सिस पे टाइम है तो टी स्क्वायर। देखिए मतलब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसका है बच्चों? इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसका मतलब कहने का ये मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो पैराबोलिक शेप में होना चाहिए। ये एक बार देखते हैं क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम, बिल्कुल सही बात है बच्चों, ये तो पैराबोला दिख भी गया आपको, है ना। तो थर्ड आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
बच्चों बहुत सारे प्रॉब्लम को सिलेक्ट करके डाला गया है इस पीडीएफ में। तो ये जो सेशन देख रहे हैं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप न्यूमेरिकल टर्मिनल्स चैनल पे जाके टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इफ़ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 देन एफ एक्स हैज। बच्चों मिनिमम मैक्सिमम की बात चल रही है, तो फॉर मिनिमा और मैक्सिमा कुछ चीज़ें तो आपको पता ही होगा कि अगर एफ एक्स को अगर मैं y कह दूँ, लेट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, देन फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा dy बाई डी एक्स पहले हमें 0 के इक्वल इक्वेट करना होता है, चेक करना होता है। dy बाई डी एक्स, चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, 2x माइनस 2, और बच्चों ये 4 है सॉरी, प्लस 0 इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है, x इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है बच्चों, 1, ठीक है, x की वैल्यू 1 आ गया। अब मिनिमा है या मैक्सिमा है के लिए एक और कंडीशन है, d2y बाई डी एक्स टू। एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं बच्चों, जब आपने dy बाई डी एक्स किया तो आपको 2x माइनस 2 मिला। अब d2y बाई डी एक्स टू, 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 माइनस का 2 का डिफ्रेंशिएशन 0, दैट इज़ 2। अब ये तो पॉजिटिव हो गया। अगर बच्चों d2y बाई डी एक्स टू पॉजिटिव हो गया, मीन्स एफ एक्स हैज मिनिमा। अब कहाँ पे मिनिमा है बच्चों, एट x इक्वल्स टू 1। d2y बाई डी एक्स टू पॉजिटिव, अगर निगेटिव यही होता तो मैक्सिमम हो जाता। d2y बाई डी एक्स टू पॉजिटिव आ गया, दैट मीन्स एफ एक्स हैज़ मिनिमा। और कहाँ पे मिनिमा है, एट x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 पे क्या है बच्चों, मिनिमा है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 1, यही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है बच्चों। बच्चों अगर आपको सेशन का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे जाके न्यूमेरिकल टर्मिनल सर्च करना है और वहाँ से आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। बच्चों सब्सक्राइब भी कर ले चैनल को, एक से एक बेहतरीन प्रॉब्लम्स जो है आपके लिए वहाँ पे अपडेट होता रहेगा। फिगर शोज ग्राफ एंड स्लोप रिलेशनशिप। बच्चों ग्राफ और स्लोप का रिलेशनशिप दे रखा है, ठीक है। आइए सबसे पहले अपन पी की बात करें। पी की बात करें बच्चों, अगर ग्राफ तो दे रखा है, स्लोप की बात करें तो स्लोप होता क्या है, जो ग्राफ आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, इस एंगल को अगर आप देखेंगे बच्चों तो ये आपको नेगेटिव स्लोप दिख रहा होगा। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा है, थीटा 90 से ज़्यादा है, टेन थीटा नेगेटिव होगा। तो आपको फर्स्ट पी के लिए आप क्या कहोगे, नेगेटिव स्लोप। कैसा स्लोप है बच्चों, नेगेटिव स्लोप, पी के लिए 2, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्यू, क्यू के लिए 0 स्लोप। क्यू का क्या होगा बच्चों, 0, 0 इज़ 3। नेक्स्ट आते हैं आर, आर के लिए बच्चों बिल्कुल दिख रहा है आपको पॉजिटिव स्लोप है और कांस्टेंट भी है, मतलब आर हो गया 1। अगेन एस पॉजिटिव स्लोप होल्ड कर रहा है, ठीक है, वेरिएबल है लेकिन पॉजिटिव स्लोप है, तो एस भी हो गया 1, मतलब 2 3 1 1। हमें ऑप्शन ढूंढना है 2 3 1 1। चलिए बच्चों एक बार ढूंढ लेते हैं, 2 3 1 1, 2 1 3 1 गलत, 1 2 3 1 1, थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बच्चों पीडीएफ के लिए आप न्यूमेरिकल टर्मिनल्स के चैनल पे जाएं, ठीक है, टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज़रूर डाउनलोड करें। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास एम डिपेंड्स ऑन पोजीशन एक्स एज यू एक्स इज इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन एक्स, हेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, देन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए अपॉन बी विल बी। बच्चों ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, और ये एक्स पोजीशन है, एक्स पोजीशन है, ठीक है। ए और बी पॉजिटिव कांस्टेंट है, हमें क्या करना है, डायमेंशन फार्मूला ए अपॉन बी का फाइंड करना है। सबसे पहले बच्चों प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, हम ऐड सब्सट्रैक्ट और इक्वल सिर्फ और सिर्फ
इक्वल डायमेंशन वाले क्वांटिटीज़ को करते हैं। इसका मतलब जितना डायमेंशन a/x² का होना चाहिए बच्चों, उतना ही डायमेंशन b/x का भी होना चाहिए, क्योंकि कहा गया है ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में कि इक्वल डायमेंशन वाले क्वांटिटी को ही हम ऐड, सब्सट्रैक्ट और इक्वल कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। अब हमें a/b चाहिए, तो ये यहाँ से a/b दिख रहा है आपको क्लियरली। आप कहोगे डायमेंशन ऑफ a और इसको ले आइए बच्चों नीचे, डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल्स टू x² को इधर भेजिए, x² डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ x। एक x ने एक x को भी कैंसिल किया, तो बच्चों यहाँ से आपको बहुत ही ईजिली डायमेंशन ऑफ a/b मिल रहा है, क्या, डायमेंशन ऑफ l के इक्वल, जो कि कौन सा ऑप्शन है बच्चों, हमारा ऑप्शन नंबर 2, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जाके न्यूमेरिकल टर्मिनल सर्च करें, वहाँ पे आपको एक से एक बेहतरीन पीडीएफ जो है मिल जाएगा, और सॉल्यूशन के लिए आप यूट्यूब को देखते रहें। When an object moves at high velocity in a fluid, the drag force on it is given by F is equals to KAVA square, where V is the object's velocity and A is area. What sort of quantity is K? बच्चों F जो है हमें दे रखा है फोर्स, K कोई कांस्टेंट है, A जो है एरिया है, V वेलोसिटी है। हमें कह रहा है कि K कौन सा क्वांटिटी है, तो इसको यूनिट डायमेंशन से अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमें दे रखा है F इज इक्वल्स टू KA/VA²। F क्या है बच्चों, खुद का है ड्रैग फोर्स, तो फोर्स है, फोर्स का यूनिट बताइए क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को kg कहते हैं, एक्सेलरेशन क्या है, ऐसा यूनिट मीटर/सेकेंड², विच इज इक्वल्स टू K। एरिया के लिए कौन सा ऐसा यूनिट यूज़ करते हैं, मीटर²। A एरिया है, V क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए मीटर/सेकेंड। और बच्चों स्क्वायर लगा है तो मीटर²/सेकेंड²। सेकेंड² ने सेकेंड² कैंसिल किया, एक मीटर ने एक मीटर को कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ है kg और यहाँ है k, मीटर² इंटू मीटर, मीटर³। तो बच्चों kg/मीटर³ क्या हो गया हमारा, k हो गया। अब ये कौन सा क्वांटिटी है, तो kg/मीटर³ मतलब ऊपर मास, नीचे डेंसिटी, नीचे वॉल्यूम। तो बच्चों डेंसिटी जो होता है हमारा, डेंसिटी वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को ऐसा यूनिट kg, वॉल्यूम के लिए मीटर³। तो kg/मीटर³ ही तो हमारा कौन k है, तो k क्या है, डेंसिटी है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है बच्चों, फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। The motion of a particle is defined by the position vector r vector is cos t I cap plus sin t j cap, where t is expressed in seconds. Determine the value of t for which position vector and velocity vector are perpendicular. बच्चों कह रहा है कि t के कौन से वैल्यू के लिए पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। तो ये r वेक्टर है, r से पहले अपन v वेक्टर फाइंड करते हैं। तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, r वेक्टर इज cos t I cap प्लस साइन टी जे कैप। हमें वेलोसिटी वेक्टर चाहिए, तो वेलोसिटी विल बी dr/dt। पोजीशन वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, cos t का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन टी, आई कैप है तो आई कैप, प्लस का साइन टी का डिफ्रेंशिएशन cos t, जे कैप है तो जे कैप। अब क्या रहा है बच्चों कि डिटरमाइन वैल्यू ऑफ टी फॉर विच पोजीशन वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। दो वेक्टर अगर बच्चों परपेंडिकुलर है, उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो आप लिखेंगे कि इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, their dot product will be equal to, their dot product will be equal to 0 होगा ना बच्चों। क्यों, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, अगर ए बी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो ए बी कॉस 90 क्या हो जाएगा, ए बी कॉस 90 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अपन कहते हैं कि अगर थीटा 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आइए बच्चों, हमें कह रहा है कि आर वेक्टर और वी वेक्टर परपेंडिकुलर टी के कौन से वैल्यू पे होगा। इसका मतलब अगर परपेंडिकुलर करना है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट को 0 कर दिया जाए। आइए आर और वी को डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट लेना आता होगा वेक्टर का, आई कैप का आई कैप के साथ लेते हैं, तो कॉस टी इंटू माइनस का साइन टी।
आई का जे के साथ डॉट ज़ीरो, ठीक है, प्लस का साइन टी इंटू कॉस टी, जे का जे के साथ लीजिए, फिर जे का आई के साथ ज़ीरो हो जाएगा, तो साइन टी इंटू कॉस टी, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए बच्चों, जीरो के इक्वल। ठीक है, देखिए यहाँ आ गया माइनस का साइन टी कॉस टी, और यहाँ आ गया साइन टी कॉस टी, प्लस का साइन टी कॉस टी, तो बच्चों ये दोनों तो जीरो होगा ही होगा, लीजिए डॉट प्रोडक्ट ही जीरो आ गया। इसका मतलब फॉर एनी वैल्यू ऑफ टी आर वेक्टर एंड वी वेक्टर will be perpendicular to each other। ठीक है बच्चों, किसी भी वैल्यू ऑफ टी के लिए आर वेक्टर और वी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा ही होगा, क्योंकि उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। बच्चों पूरे सेशन का अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल है हमारा न्यूमेरिकल टर्मिनस, उसको सर्च कर लें और वहाँ जाके आप जो है सारे पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ टी क्या है हमारा, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ही हमारा क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और आइए बच्चों इस प्रॉब्लम पे चलते हैं। इफ़ देयर इज एन एरर ऑफ 1% इन कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ डिस्क एंड 1.5% एरर इन रेडियस, देन परसेंटेज एरर इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस टू डिस्क इज। बच्चों देखिए इस प्रॉब्लम में आपको एरर की भी बात कर लिया है, ठीक है, एरर इन मेजरमेंट की भी बात कर लिया, और साथ में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी आपसे नॉलेज चेक कर लिया गया है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स में रखा है। आइए सबसे पहले हमें क्या करना है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट से बच्चों हमारे पास क्या है, एक डिस्क है, इस डिस्क का हमें क्या करना है, डिस्क का मास चूज़ कर लेते हैं अपन m, और रेडियस कर लेते हैं r। तो हमें इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है किसके अबाउट, टेंजेंट के अबाउट। किसके अबाउट करना है बच्चों, टेंजेंट के अबाउट करना है। ठीक है, एक मिनट, एक डिस्क बना लिया और हमें एक टेंजेंट भी ड्रॉ कर लेना है। ठीक, ठीक है, एक टेंजेंट भी ड्रॉ कर लिया। बच्चों अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारा सेंटर है, सेंटर के अबाउट, ज्योमेट्रिकल सेंटर के अबाउट डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास भी है, सेंटर भी है, इसके अबाउट जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, mr²/2 डिस्क। अगर मैं डायमीटर के अबाउट कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या मैं नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल। आप क्या करोगे बच्चों, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़ करोगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर, ये डायमीटर के अबाउट है, ये भी डायमीटर के अबाउट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चों इसको अगर मैं आई एक्स कह दूँ और इसको आई वाई कह दूँ, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वी कैन फाइंड। देखिए बच्चों हम दोनों चीज़, एक तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करना सिखा देता हूँ, फिर एरर मेजरमेंट यूज़ कर लेंगे। बाकी इसको ज़रूरी नहीं एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप फाइंड ही करें, डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक ही लाइन का आंसर अभी तक आ गया होता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको क्यों ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी यहीं पे सिखा दिया जाए। तो यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जो आई डी प्लस आई डी मतलब आई एक्स प्लस आई वाई है, एक एक्स एक्सिस मान लिया, एक को वाई एक्सिस, विल बी आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, आई जेड। और जेड एक्सिस में कौन है हमारा, आई सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास जेड एक्सिस में है। तो आप कह सकते हो 2 टाइम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर इज इक्वल्स टू आई सी ओ एम। आई सी ओ एम तो आपने निकाल रखा है mr²/2। यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर देखिए क्या आ रहा है बच्चों, mr²/4। अब है कि डायमीटर के अबाउट हमने क्यों निकाला है, जिससे कि हमें टेंजेंट के अबाउट आई टेंजेंट चाहिए, आई टी। तो देखिए अब दोनों आई डायमीटर और आई टेंजेंट पैरेलल दिख रहा है। तो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट इज इक्वल्स टू आई सी ओ एम प्लस का m टाइम्स ऑफ रेडियस का स्क्वायर।
आई सेंटर ऑफ मास कितना है बच्चों? वो तो आई डी है। आई सेंटर ऑफ मास से कौन पास कर रहा है? पैरेलल कौन है? जो हमारा डायमीटर के वॉट है, तो आपको हो गया mr²/4 प्लस का mr², तो 4 + 1 क्या हो जाएगा? 5/4 mr²। तो ये बच्चों आपने डायमीटर के वॉट क्या किया है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी टेंजेंट के वॉट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना भी सीख लिया है। अब हमें क्या चाहिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कितना एरर है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I/I विच इज इक्वल्स टू 5/4 कांस्टेंट है, डेल्टा m/m मास है। यहाँ से बच्चों लिख रहा हूँ 5/4 कांस्टेंट, इसमें 5/4 में कोई एरर तो है नहीं। मास में क्या है? डेल्टा m/m प्लस का r², दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा r/r। सॉल्व करेंगे बच्चों। मास में कितना एरर दे रखा है? 1%, और रेडियस में कितना दे रखा है? 1.5%। तो 1% प्लस का 2 इंटू 1.5%, तो परसेंटेज एरर कितना आ रहा है? 1.5 इंटू 2 3 + 1 4% आ रहा है बच्चों। तो जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में परसेंटेज एरर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 4%। 4% देखिए कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड, और सेकेंड ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अभी बच्चों ये तो चलिए इतना चीज़ें हमने किया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए। अगर यही प्रॉब्लम एग्जाम में आ जाए तो क्या हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर बच्चों आप देखिए यहाँ पे आपको एग्ज़ाम अप्रोच में बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन अप्रोच क्या करना है। वहाँ पे तो आपको टिक लगाना है और आगे जाना है। अगर एग्जामिनेशन में यही प्रॉब्लम आता बच्चों, तो मैं कहता कि यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया में परसेंटेज एरर पूछा गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता क्या है? mr²। ये तो होता है ना बेसिक फॉर्मूला बच्चों। टेंजेंट के वॉट हो, किसी के वॉट हो, यहाँ भी देखें mr² ही तो आ रहा है, 5/4 mr²। तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कैलकुलेट करते कहते कि यार mr² होता है डेल्टा I/I इज mr²। ठीक है, मास में क्या है? डेल्टा m/m प्लस का 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा r/r। लीजिए सॉल्व कीजिए, 1% प्लस का 2 इंटू 1.5% विल बी 4%। आई कहानी समझ में? तो एग्ज़ाम में ये ऐसे अप्रोच करना है। बाकी नॉलेज के लिए कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो भी हमने कर रखा है। ठीक है, तो एग्ज़ाम अप्रोच आप ज़रूर यूज़ करें जिससे फटाफट सॉल्व कर ले। बच्चों आपको ये पूरे सेशन का अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके न्यूमेरिकल टर्मिनल सर्च करें, वहाँ ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें। आपको हर एक अपडेट वहाँ पे मिलता रहेगा, हर एक PDF आपको मिलता रहेगा, एक से एक बेहतरीन प्रॉब्लम।